my brothers and my friends. Eid Mubarak sabko. So today I thought कि हमें एक वीडियो बनानी चाहिए and हमें डिस्कस करना चाहिए कि what is going on, because on my right side you're seeing that odds are bleeding out, और हर everybody has their own saying here. तो let us evaluate कि क्या हो रहा है and how deep these markets can go and what is going on in the market. तो पहली चीज़ जो सबसे की है, I'll share you BTC sentiment. हम उसको देख लेते हैं. What is the sentiment doing? So what is the sentiment? Okay, so we are at greed. You know what does that mean? That's the BTC sentiment. So BTC at still greed. That doesn't matter to me. So let's talk about BTC first. हम एक प्राइस रेंज में हैं और ये रेंज जो है, एज यू कैन सी, मैंने ये दो रेंज को ड्रॉ किया. रेंज की ड्राइंग ऐसे होती है, पिक द हाई एंड पिक द लो. जो लो मार्च में बना है एंड वी आर इन दिस रेंज फॉर ऑलमोस्ट 90 डेज. नॉर्मली बीटीसी की जो साइक्लिक मूविंग होती है वो ऑलमोस्ट 100 डेज की होती है. जैसे यहाँ वी स्पेंड 200 डेज, तो 200 डेज हमने यहाँ स्पेंड किए. वी मेड अ रेंज हेयर और उसके बाद हमने कोई तकरीबन बीटीसी ने मेड अ मूव टूवर्ड्स 200%. सो अगर हम 100 डेज यहाँ स्पेंड कर रहे हैं तो कैन वी एक्सपेक्ट अ मूव ऑफ 100%? मैथ्स तो ये कहता है. सो वी कैन एक्सपेक्ट अ 100% मूव, बट दिस विल बी पैराबोलिक आई बिलीव एनीवे. सो आपको मेरी बात से क्लियरली फील हो रहा होगा कि आई एम स्टिल बुलिश एंड आई एम ऑन बाइंग साइड ऑफ द मार्केट. सो सब लोगों को जो प्रॉब्लम है, द आंसर्स आई एम गेटिंग फ्रॉम द मार्केट इज दैट एवरीबडी सेइंग ऑल्ट्स ब्लीड आउट होके वी आर गोइंग टू जीरो और दिस काइंड ऑफ अ थिंग, एंड दे आर स्टिल इन द कंफ्यूजन. सो लेट मी टॉक अबाउट दैट. आई स्टिल बिलीव दैट्स द BTC की प्राइस पॉइंट, दिस 65K, बिकॉज अगर हम इस रेंज की लो से देखें तो इट इज द मिड ऑफ द रेंज. मैं इस एरिया को या इस जगह को अभी भी बुलिश इसलिए समझता हूं क्योंकि बिकॉज वी हैव अनटैप्ड बिजनेस हियर. अनटैप्ड. ये जो मार्केट के अंदर बिल्ड किया गया है ना, दिस इज दे इंटेंशनली क्रिएट किया गया है. और व्हाट आई हैव नोटिस्ड, या आपने भी महसूस किया होगा, मोस्ट ऑफ अस आर इन ऑल्ट्स. सो व्हाट दे आर डूइंग, they are capitulating alts over and over again. लेकिन ये मार्केट BTC की वजह से इस दफा टाइम नहीं ले रही. I believe it is because of ETH. ETH का I think कि इसका वो आ रहा है, ETF ट्रेडिंग डेट है. इस मूव को BTC ये जो क्या कहते हैं इसको एब्जॉर्ब कर रही है मार्केट. दिस इज द बुलिश स्ट्रक्चर, दिस इज द ब्रेकर. हमने ब्रेकर को टेस्ट कर लिया. फॉर द फर्स्ट टाइम वी टेस्टेड द ब्रेकर. इफ आई वाज इन द ETH में इस ब्रेकर पे बाइंग को इंटरेस्ट शो करता. दिस 34, 3350 एंड 3250 रेंज इज द की एरिया. नाउ द क्वेश्चन इज, क्या हम डन कर चुके हैं? आई बिलीव उसके लिए हमें टोटल 3 पे जाना चाहिए. व्हाट इज टोटल 3? देखिए, टोटल 3 क्लियरली बता रहा है कि BTC और ETH के बगैर है ये, यानी BTC और ETH के बगैर. दीज आर ये हमारे ऑल्ट्स हैं. और इफ यू नोटिस, ये हमारा कैपिचुलेटिंग लो है जो 75K पे, जब BTC 74K 73K को हिट किया तो हमने कैपिचुलेट किया. दैट वाज द लो. BTC का ये हायर बीटा है. सेंटिमेंट बिल्कुल लो पे है. आई नो सेंटिमेंट इधर लो पे भी था, लेकिन अगर हम गौर करें और हम फोकस करें और हम अपने आप को एग्ज्यूम करें तो इस लो से जो अप्रैल में बना था, मार्केट उसके करीब है. कुछ में इसको वायलेट कर गई है, लेकिन मार्केट इतनी दूर नहीं हुई. मैं एग्जांपल देता हूँ. मैटिक है, आई हैव मैटिक, ठीक है. आई हैव डिफरेंट बाइंग पोजीशंस, डिफरेंट लेवल्स. अब अगर आप मैटिक को देखें तो ये मैटिक का लो था जो इसने अप्रैल में बनाया. मैटिक ने वो लो ब्रेक किया 50 सेंट पे. यार 50 सेंट इज अ मैग्नेट. एज अ स्पॉट बायर आई थिंक दिस 8% मूव क्रिप्टो डेड के लिए नहीं है. आई वुड बी वेरी हैप्पी कि मार्केट ने लो रीटेस्ट कर लिया है. सो वी मेड अ लो
we swept the low and then we revisit the low. Now I would like to see a move up. I'm very much in Matic. I know it's slow coin, इसको गालियां पड़ रही हैं, लेकिन I have an interest. ADA coin. What is ADA is doing? अभी इस कंडीशन में on the daily, on the weekly, ADA क्या कर रहा है? ADA is going down. क्या आप एग्जाम्पल दे लेते हैं आपको? ADA यहाँ भी डाउन पे था. ADA spent यहाँ 2 to 3 years, for example 23 दिसंबर से लेकर तकरीबन 1 year इधर स्पेंड किया है. So now it is only testing the structure that it has built for the market. जो टेस्ट हो रहा है ये स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के हमने डेप्थ, क्योंकि ये मूव बहुत इम्पल्सिव था, इसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं. सो मैं जो अपना ओपिनियन दे सकता हूँ बीटीसी से, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि दिस लेवल विल बी हेल्ड. मैं आपको लो टाइम फ्रेम पे बता देता हूँ. एक तो यहाँ हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त फेयर वैल्यू गैप है जिसको बीटीसी होल्ड कर रहा है. दिस इज इन बिटवीन दिस, एंड आई बिलीव अगर हाँ आपने बहुत कॉशियस हैं तो ये हमारा बुलिश बेरिश ब्रेकर है या बेलिश ऑर्डर ब्लॉक है. सो ये हमारा वो भी है जो नेगेटिव साइड पे है. तो इफ़ यू बुलिश, अगर आप बुलिश, आपको कॉलें आ रही होंगी इस लेवल की. यस, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग लेवल 62 के, ये विजिट होना चाहिए. लेकिन मैं जब ऑल्ट्स को देख रहा हूँ तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये लेवल नहीं विजिट होंगे. आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट डन हियर. मे बी वन मोर वीक, मे बी, आई डोंट अंडरस्टैंड, बट आई हैव ओपन माई लॉन्ग्स हियर. इधर मेरे लॉन्ग्स हैं एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अ स्ट्रॉन्ग मूव, क्योंकि जो इधर से मूव होगा, जिस किस्म का सेंटीमेंट है, मतलब आप इमेजिन करें, स्पाई को देखें, ये स्टॉक मार्केट है, ये कभी कभी होता है. लास्ट टाइम जब मार्केट इधर थी ना, तो जब स्पाई अपनी ये कैंडल बना रही थी तो बीटीसी ने अपनी रेंज ब्रेक कर दी थी. एग्जांपल दे रहा हूँ. सो इन जनरल एक्सपेक्ट एंड यू गॉट टू थिंक विद एन लेवल हेड रहना है. आपने ये समझना है कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर थिंकिंग दैट मार्केट इज ओवर, बेयर मार्केट, बट आई बिलीव यस, इस रेंज के अंदर इन्होंने ऑल्ट्स का सही क्या कहते हैं उसको, का सही कचूमर निकाला है. लेकिन दिस इज फॉर अ रीजन. फॉर एग्जांपल आपको मैं शिप की एग्जांपल देता हूँ. प्रॉफिट टेकिंग इज ऑलवेज द की. अगर आपकी बाइंग, एग्जांपल दे रहा हूँ, इस रेंज की जो बाइंग है, जिन लोगों ने इस रेंज में बाइंग की है, जिन लोगों ने इस रेंज में बाइंग की है, ये कौन सी रेंज है? मैं शिप की एग्जांपल देता हूँ. हमने एक हाई बनाया ऑन मार्च के बाद हमने एक लो बनाया अप्रैल में, अगले मंथ में. ये जो रेंज है, इस रेंज के अंदर जिसने भी बाइंग की हुई है उसको मार्केट टेम्प्ट, मतलब उसको मार्केट अफेक्ट कर रही है. जिसने इन रेंजेस में बाय किया है, व्हाट इज दैट रेंज? दिसंबर से लेकर फरवरी तक, ये वो रेंज है जिसमें मैंने बाइंग किए हुए थे एंड आई टुक प्रॉफिट. मैं अपने जितने भी जो दोस्त थे, जिन लोगों को कहता था प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए. मैं एग्जांपल देता हूँ, एक जब कॉइन है JUP, जुपिटर. मैं हर किसी को यहाँ मैं जब इसको बाइंग इसकी बाइंग की हुई थी, तो यहाँ आई वांटेड पीपल टू टेक प्रॉफिट्स हियर रादर देन कि यू कैन एक्सपेक्ट. अगर हाँ प्रॉब्लम, अगर आपने यहाँ बाई किया हुआ है, you can wait. I believe this thing has a very high likely chance कि हम bottoming structure बनाएंगे यहाँ इन areas में. This is pretty normal because ये बहुत दफ़ा होता है कि they put a low and then they make a high, swing high है, and then they sweep that low just to kill the sentiment and then they slowly move to the upside. This is where you have to, because अगर आप bullish हैं और आपने अगर बिल्कुल technical aspect में buy करना है, you don't have to buy here. अगर आप bullish हैं तो मैं तो यहाँ बाइंग करूँ. अगर आपने टेक्निकल टर्म्स में बाय करना है, wait for the higher low and then buy. ठीक है, that's the game. Or wait for this to break and then higher low and then you have, because the odds हैं, they move fast, they drop fast, they move fast. Look at the OP coin. I've been in OP. This is not the first time. आप imagine करें, ये move हुआ था. What happened? OP अपने last base को touch कर रहा था. Here, what is OP is doing? OP is testing the last base. This is the last base because ये एक drop leg थी. So
आई बिलीव अगर आप ये सोच रहे हैं, यस एवरीबडी सेइंग, बहुत लोग जीनियस होते हैं कि दे सेल द टॉप एंड दे बाइंग, बट ऐसा आप अगर स्पॉट में हैं और आपके बहुत से माइंड चेंज हो रहे होंगे, यार मुझे निकल जाना चाहिए, बहुत टाइम ले रही है, ये मार्केट टाइम फॉर सम रीजन ले रही है, बिकॉज आई बिलीव रिवॉर्ड इज गेटिंग बिगर एंड बिगर एंड इट विल सरप्राइज यू मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल। ये वर्ल्ड कॉइन है। अब अगर ये लेग बनाई है इसने, फॉर एग्जांपल मैं इसको आपको लॉग में दिखाता हूँ, सॉरी ऑटो में दिखाता हूँ, यस ये लेग बनाई है, आप देख रहे हैं, मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ, आप देखें ये वो एरिया है जहां ये आ गया है, ये लास्ट लेवल ऑफ सपोर्ट है, यानी अगर इसने मूव क्विक बनाया है, दिस इज द लास्ट। आपने अभी ओपी का मैंने आपको चार्ट दिखाया था, हैव यू नोटिस्ड, आप नोटिस करें जब ओपी यहाँ से बाउंस किया था तो इट केम टू द लास्ट लेवल ऑफ सपोर्ट। क्या? क्योंकि ये मूव बहुत ज़्यादा था। एक्चुअली ये जो मूव है ऑर्ड्स में मैंने नोटिस किया है, अगर आप एक मूव बहुत नॉन स्टॉप विदाउट एनी रेड कैंडल बनाते हैं तो उसका ड्रॉप एक्चुअली 100% और 90% हो सकता है, एंड इट इज़ वेरी कॉमन। आप वाइल्ड में देखें, वर्ल्ड कॉइन में 90%। सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट ये देखें, उसके बाद इट कंसोलिडेटेड एंड मेड अ नंबर लो। लेकिन इस दफ़ा आपको मैं एक खास बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो डिफरेंस है, डिफरेंस ये है, आप नोट कर रहे हैं कि जो ओपी था उससे जो ये लो बनाया है, ये जो कैपिचुलेट किया, उससे पहले उसने यहाँ कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया, यहाँ से कंसोलिडेशन की एंड देन इट ड्रॉप्ड। लेकिन आप वाइल्ड को देखें, वाइल्ड ने क्या किया है, वाइल्ड मेड अ स्ट्रक्चर हियर। सो व्हाट हैपन, मैं ये समझता हूँ इन्होंने, यही वो जगह है जिसमें एक्यूमुलेट किया है, इसी जगह पे एक्यूमुलेट किया है, इसी जगह पे एक्यूमुलेट किया है, दिस इज वेयर दे एक्यूमुलेटेड, एंड व्हाट दे डिड, दिस इज वेयर दे आर मैनिपुलेटिंग द मार्केट, they are manipulating the market, they are manipulating the market, and not now what I believe, they will get back into the range। जैसे ही इस लो को वर्ल्ड कॉइन ले ले, then you have your chance to go back to the upside and it will make the high, it will make this bigger, and the condition that we would like to see कि हमें इस लो से कोई भी कैंडल $2 से नीचे नहीं चाहिए। अब बहुत से लोगों ने बाय किया, फॉर एग्जांपल एवेक्स था, मुझे याद है हमारे एक ग्रुप होता था जिसमें एक भाई ने पूछा था कि एवेक्स मैं बेच रहा हूँ, तो वो यहाँ जब एवेक्स था इन जगहों पे, तो मैंने कहा था 50 से ऊपर एवेक्स को बेच देना चाहिए। मे बी उन्होंने बेचा कि नहीं बेचा, मैंने कहा कम से कम कुछ प्रॉफिट ले ले, एवेक्स हाफ पे आ गया, उसके मूव से लग रहा था कि वो 100 पे जा सकता है। आई वॉज थिंकिंग द सेम, लेकिन हम मार्केट को इस दफा, दिस टाइम अराउंड, व्हाट आई बिलीव, मार्केट बीटीसी के कंट्रोल से, बीटीसी के थ्रू मूव नहीं की, इस दफा मार्केट टेक्निकली डिफरेंट प्रोटेक्शन दी है। लेकिन इफ द रिवॉर्ड इज बिग, आपका पोर्टफोलियो डाउन होगा, फॉर एग्जांपल आपका मंथली पोर्टफोलियो आप लो पे होंगे, लेकिन दिस इज नॉट द राइट टाइम। मेरा एक थीसिस हमेशा याद रखें, मैं ये समझता हूँ कभी भी ड्रॉपिंग प्राइस पे प्राइस को मत बेचें, हमेशा राइजिंग प्राइस पे बेचें। ये अगर फाइट आउट आप कर लें, विल मेक लॉट ऑफ मनी, ठीक है। तो ये दीज ऑल एसेट्स, मैटिक, APT, Inge, all of these things, all of these things, all of these things are making a lot of boom. So what I'm saying is that आप लोगों ने, what you have to do, what I believe BTC, if BTC have created the low, which I believe it did, if you want to be more confident, अगर आपको confidence चाहिए, वैसे अगर आपको वैसे mid range के अंदर है, अगर आपको confidence चाहिए, you can wait for the price to reject from 69, because we have to beat $69,000, and if we can hold the $67, this is your trigger point. Go for it. Go for a long, high voltage long. And the second thing I would like to tell you, where is the problem? The problem of this market is this order block. This is the order block that we are fighting. This is the order block. And look at this, yaar. I have seen, आप लोगों ने अगर नोटिस किया हो, what happened at 25K? What happened at 25K? BTC ने क्या किया? Created liquidity to the upside, और देखें किस कैंडल से ब्रेक किया। So लोग ये सोच रहे हैं, people are thinking that maybe
हम इसकी तरह दोबारा से लोज स्वीप करें. एवरीबडी इज थिंकिंग दैट फ्रॉम दैट पॉइंट व्यू. पर मैं समझता हूँ कि क्योंकि हमने लोज स्वीप कर लिए हैं तो हम मोर लाइकली मिड रेंज से मूव करें. मिड रेंज ये थी, दैट वाज द मिड रेंज. जैसे ही मिड रेंज से ऊपर ट्रेड हुआ, इट वाज गोइंग अप. सो इन एनी फॉर्म ऑफ द मार्केट, ये देखें, ये जो हो रहा है ना, मार्केट जो ये कर रही थी, मार्केट ने जब 30K पे किया था, इट डिड द सेम. अभी ऑल्ट्स इस फेस को बाउंस करने के बाद ऑल्ट क्रिएटेड अ लो एंड देन ऑल्ट मूव अप, और फिर ऑल्ट और लोज को स्वीप करके क्या पता हम एक दफा फिर लो स्वीप कर लें. लेकिन what I'm trying to tell you is that do not lose the plot here. Do not fall for that trap. Try to understand what I'm trying to tell you is that this Doge coin, which is the most important coin, और जिसकी इसलिए important है क्योंकि I believe इसके अंदर एक extreme pump due है. This chart looks ugly, but do not fall for it. I believe this is not a bad chart. This is just a low. We created another low and then we revisit. ये 3 tab setup, a low made, we sweeps the low and we revisit the low. This is the normal setup, I believe happen. The key is कि आज का क्लोज कहाँ होता है. हम इस लो से क्लोज ना करें, और अगर आप क्लोज करते हैं तो you do not retest and you slow down like this. We need to move up. We need to tag this one and then revisit. This is where you are. So think a little bit more. Be more bullish. If you have enough dry powder का मतलब होता है if you make money. And then remember the most important fact of the game. Look at the link. It has revisited $18-20. देखें, इसका सबसे बड़ा नैरेटिव है रॉ कॉइन्स की वजह से. लेकिन आपको ये समझना है कि ये आपको अफेक्ट कर रहे हैं बिकॉज दे आर BTC institutionalized हो चुका है, तो they are controlling BTC, not giving opportunity to buy here. I think there is highly unlikely that we will get a chance to buy here. Highly unlikely. Market को मैं नहीं कह सकता, लेकिन BTC has high probability to go up, and it will go towards 85K straight away. So this is what I am betting on. I was betting on in this whole range. अब अगर आप इस whole range के अंदर 2 महीने से trap हैं, this is not a trap. This is what you are doing with the big money. You are being bullish और आप उस buying zone को अपने build कर रहे हैं. Yes, all ने आपको fact किया है, लेकिन nobody in the world के यार वो ये बोले कि, क्योंकि यहाँ बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ये हैं कि जब मार्केट उनकी तरफ चली जाती है, they put the 2 points. यार I'll buy, for example मैं कह दूँ, एक मार्केट इन्फ्लुएंसर कहेगा कि यार I'll buy at 58K या 60K. होगा क्या, 60 पे आया होगा जब मार्केट, बिकॉज आई रिमेंबर जब यहाँ थी मार्केट ना, बड़ी लो लोग थे जो बाय करना चाहते थे. आई थिंकिंग कि ये वाला एरिया बहुत हाई वोल्टेज होगा, लेकिन द मूवमेंट स्टिल आई बिलीव कि मार्केट के अंदर 60K को कंट्रोल करना चाहिए, एंड इट डिड, एंड देन इट वेंट बाउंस. दैट वाज अ ग्रेट वे टू इंट्रोड्यूस. यस, मोस्ट ऑफ पीपल BTC में नहीं है. अगर आप BTC में है मेरे साथ तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ बगैर ईद का ऑल टाइम हिट ये मार्केट ड्रॉप नहीं होगी. ड्रॉप का मतलब ये है कि ऑल्ट्स ने तो मई के लो स्वीप किए यार, सॉरी मार्च के. दिस इज द मार्च. ईद को देखें, ईद विल ब्रेक इट्स 4800 हाई. Yes, you are in odds. They know that. They knew it very clearly. But do not get panicked. Do not play with the leverage, high leverage. And XRP, एक और मेरी thesis है. मैं ये समझता हूँ XRP late सबसे last pump होगा, and it will pump the hardest coin. Look at the consolidation time. So think big. Do not fall for this trap. Do not think that market is dead, market is finishing. This is the right time to be, always the right time to be in the market. If you want to make money, sabr rakhein, you will get the reward. This sentiment is crappy right now, लेकिन उस sentiment में आपने खरीदना है. Do not, yes, price action is looking pathetic, but मैंने इससे ज़्यादा pathetic time देखा था कोविड के दिन में. कोविड के दिन जब मार्केट ड्रॉप हुई, इससे ज़्यादा नहीं. मार्केट एक दिन में 80% ड्रॉप हो गई थी. सो आपको भी याद होगा जिसको कोविड ड्रॉप देखा, क्या उससे एक्सप्लिसिट है, उससे बुरा है. तो बी पॉजिटिव एंड कीप अप विद योर ओन. आपको एग्जांपल देता हूँ, पेपे कॉइन. वेयर इज पेपे? आई विल शो यू. किसी ने यहाँ प्रॉफिट लिया है? मैंने कहा था पेपे 8 या 9, मेरी सोच थी कि 8 बिलियन कैप पे जाएगा पेपे. तो पेपे ने 8 बिलियन कैप को हिट किया है. हेलो पेपे, आई विल शो यू. लेट मी सी. I'll show you something. Probably this may help. तो भाई लोग हम
Let's go by the market cap. Market cap. All. Let me see. देखिए 7 बिलियन. So मैं ये समझता था कि पेपे का जो फर्स्ट मूव होगा वो 7 बिलियन. पहले 8 बिलियन था मेरा मूव, 7 बिलियन हुआ. पेपे was around here 2 billion. This is almost 4x. किसके मेरे 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 पेपे के बारे में बहुत से लोगों को बताया. मैं अपने ग्रुप में एक जगह बताता था. तो वी हैड द मनी. अब जिस बंदे ने कहीं यहाँ प्रॉफिट नहीं लिया एंड ही इज क्राइंग कि पेपे वापस आ गया, दैट इज हिज फॉल्ट. नॉट ऑल द कॉइन परफॉर्म. शिप परफॉर्म कर गया, पेपे परफॉर्म कर गया. आई हैव मैटिक बिकॉज मैं समझता हूँ मैटिक में इसलिए बाय किया हुआ है क्योंकि मैटिक का सेंटिमेंट वैसा ही है जैसे सोल का था. और मैटिक इज स्ट्रॉन्ग कॉइन. इंच को देखें, ठीक है. आई हैव बॉट इंच एट $36-37 जो मैंने बेच दिया बाद में. लेकिन यू कैन नॉट विन एवरी गेम. You make some, you lose some. BNB को देखें, people were crying जब BNB इधर खड़ा था इधर. Everybody says that it's the greatest shot. And look at that BNB. मैंने all time high break किया. BNB again pump again. यहाँ से BNB दोबारा pump होगा. This is not the BNB end of the BNB. BNB की वजह से भी market correct हो रही है क्योंकि these coins are top market cap coins. तो पेपे ये जिन coinों के अंदर लोग panic हो रहे हैं, don't fall for these trap. हम move करेंगे दोबारा. So those who are bulls, stay strong, inshallah. Will win. And we will send BTC back to 80k and above. I believe 90k is a hit hoga, inshallah.